गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोहावा। अनसीन पंजाब की आज इस एपिसोड में हम आपको लेके जा रहे हैं सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मज़ार दिखाने। यहाँ से फासला आ रहा है 7 किलोमीटर। बेसिकली जो इसका पहुँचने का रास्ता है वो शुरू होता है सोहावा से। सोहावा एक टाउन है जो आप अगर इस्लामाबाद से आ रहे हों तो मंदरा और गुजर खान क्रॉस करने के बाद सोहावा आता है। आप इस्लामाबाद से आते हुए सोहावा से लेफ्ट लेंगे तो तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के ऊपर जो है वो ये मज़ार वाक़ई है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मज़ार पे जाने के लिए आप इस जगह से मुड़ते हैं। आप अगर इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ से ये साइनेज लगी हुई है बालकसर इंटरचेंज 74 किलोमीटर। ये बेसिकली चकवाल को रोड जाती है ना, तो ये आपने इधर राइट को नहीं जाता। इस्लामाबाद से जाने के लिए आते हुए आपने इसी चौक से लेफ्ट लेना है, जो ये वाला रास्ता है पीछे को जा रहा। इधर ये इस्लामाबाद है, इधर लाहौर है, ये सामने साइनेज लगी हुई है और आपने यहाँ से लेफ्ट लेके शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पे जाना है। सोहावा से जैसे ही आप लेफ्ट लेंगे तो तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के ऊपर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आप समझ लें, आप रेलवे ट्रैक जो पिंडी को लाहौर से कनेक्ट कर रहा है उसको ऊपर से एक ब्रिज है, उसको आप क्रॉस करेंगे और फिर आगे आप कोई 3-4 गांव हैं, उनको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के श्राइन पे जाते हुए सोहावा से जैसे ही आप निकलते हैं तो तकरीबन कोई 2 किलोमीटर के बाद जो है शहर से निकल के आप इस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं। ये मेन रेलवे ट्रैक है बिटवीन पिंडी एंड लाहौर। इधर जो है ये पिंडी है और इस साइड पे फिर जो है वो लाहौर है। और इस तरह से आप इस रूट पे, मैं अभी ये थोड़ी सी आगे ट्रैफिक गुजर रही है, ये गुजर जाए तो फिर आपको दिखाता हूँ। मेरा बड़ा शदीद दिल है और प्रोग्राम भी है कि मैं किसी दिन पिंडी से जो है लाहौर ट्रैक के ऊपर सफ़र करूँ। ये इधर से पिंडी से आ रहा है और ये देखें यहाँ से बैंड लेके जो है वो लाहौर की तरफ जा रहा है। सो इट्स वेरी सीनिक। मैं इंशाल्लाह ये जब आगे बाहर का सीज़न आता है ना, अभी तो जैसे ही यहाँ पे सब्ज़ा और हरियाली होती है तो मैं इंशाल्लाह पिंडी से जो है वो लाहौर का ट्रैवल भी आपको दिखाऊंगा, विच विल बी वेरी सीनिक। इस वक्त तकरीबन यहाँ से जो फासला इसका आ रहा है वो कोई मैंने 8 किलोमीटर पीछे कर लिया है और यहाँ से कोई फासला 7 किलोमीटर आ रहा है। 15 किलोमीटर जो है वो इसका टोटल रास्ता है सोहावा मेन जीटी रोड से, ग्रैंड ट्रंक रोड से। इस रास्ते की खूबसूरती ये है कि एक तो ये सतह मुर्तफा है, जिग जैग है, और दूसरा ये एफ्लुएंट लोगों का एरिया है। यहाँ से मोस्टली लोग जो हैं वो बाहर वाले जो कंट्रीज हैं, अब्रॉड में सेटल्ड हैं और उन्होंने यहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े घर जो हैं आलीशान किस्म के वो बना रखे हैं। दूसरा यहाँ पे जो है ग्रीनरी काफ़ी है। अगर आपने सतह मुर्तफा का ओवरऑल सर्दियों की बजाय गर्मियों में विज़िट किया हुआ हो तो आपको आइडिया होगा कि ये गर्मियों में काफ़ी लश ग्रीन होते हैं। तो यहाँ से तकरीबन आप समझें कोई 7-8 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन था, कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसकी कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो जानने के लिए आज हम आपको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मज़ार पे लेके जा रहे हैं अनसीन पंजाब की इस एपिसोड में। Take the next left onto Sultan Shahabuddin Mohammed Ghauri Road. ये आ गया है जी मकबरा सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। 1 किलोमीटर यहाँ पे गढ़ गदरिया राम झंडा इस साइड पे मुड़ना है आपने। In 600 meters, your destination will be on the right. हाँ जी, in 600 meters your destination will be on the right। वो सामने जो है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है उसका मकबरा है। There it comes। 1 किलोमीटर इन्होंने लिखा हुआ है, अभी 1 किलोमीटर बनता तो नहीं है, तकरीबन 1.25 किलोमीटर होगा, हाफ अ किलोमीटर ऑलमोस्ट। और इसके आगे चारों साइडों पे क्योंकि बारिश हुई हुई है फ्रेश, तो बिल्कुल आपको जितने विलेजेस दूर तक नज़र आ सकते हैं ना वो सारे के सारे आ रहे हैं। ये वो शानदार मुजस्मा है, मकबरा है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद
गौरी का। इसके अंदर सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और जाके इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये है जी मरकद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। Your destination is on the right. Your destination is on the right and you have arrived. ये मकबरा है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं and let's go in. ये है जनाब मेन गेट से एंट्री। मेन गेट उधर राइट साइड पे है, वो इन्होंने बंद किया हुआ है और ये जो छोटे वाला गेट है ये खुला हुआ है। तो यहाँ से हम एंटर हुए। इधर ये गौरी जो है मिसाइल उसका मुजस्मा लगा हुआ है और साथ ही राइट साइड के ऊपर सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ोटो बनाई हुई है और उधर फ़ख्र पाकिस्तान, निशान इम्तियाज़, 2 बार हिलाल इम्तियाज़, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की फ़ोटो लगी है। और ये है जी IRBM गौरी। रेंज है इसकी 1500 किलोमीटर। ये उसकी डमी यहाँ पे लगाई हुई है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑन मंडे 6 अप्रैल 1998। ये गौरी के नाम के ऊपर गौरी मिसाइल बनाया गया था। ये उसकी फ़ोटो है। तो अभी चलते हैं मज़ार के अंदर, वहाँ से हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ के दुआ भी मांगते हैं। ये सामने बिल्कुल अंदर मरकद है, कब्र है और ये लिखी हुई है हिस्ट्री इसकी। राइट, हिस्ट्री लिखी है जी मोहम्मद मुइज़्ज़ुद्दीन इब्ने साम, जो नौजवानी में शहाबुद्दीन कहलाए थे और बाद में सुल्तान मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर हुए। गौर अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए। उन्होंने 150 हिंदुस्तानी राजाओं की इज्तमाही फ़ौज को, जिसमें खंडर राव, गोविंद राय और दूसरे कई राजपूत हुक्मरान शामिल थे, और जिसका सरबराह दिल्ली और अजमेर का राजा राय पिथौरा अलमारूफ पृथ्वीराज चौहान था, बड़ी दिलेरी से ललकारा। ये लड़ाई 588 हिजरी 1192 में दिल्ली के शुमाल में पानीपत के करीब थानेसर के मैदान में लड़ी गई और तुलूए आफ्ताब से लेकर सपहर तक जारी रही। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने ज़िरा और ख़ुद पहनकर खुद फ़ौज की क़यादत संभाली और 12,000 जांबाज सवारों को लेकर राजपूतों के 1,20,000 सुरमाओं के लश्कर के मुकाबले में मैदान में निकल आए। बफज़ल ही ताला अल्लाह ताला ने ना सिर्फ उनको फ़तह व कामरानी नसीब हुई, बल्कि तमाम मशहूर राजे वासिल बा जहन्नम हुए। इस अज़ीम शान फ़तेह ने मुसलमानों को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया। सुल्तान गौरी के 2 सिपा सालारों कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी ने फ़तह का दायरा वसी करते हुए कनूज, बिहार और बंगाल पर भी कब्ज़ा कर लिया। सुल्तान गौरी को बमै 3 मुहाफ़िज़ 3 शाबान 602 हिजरी मुताबिक 15 मार्च 1206 को लाहौर रावलपिंडी की जरनैली सड़क के एक नवाही बस्ती धमैक में इशा की नमाज के दौरान धोखे और साजिश से अपने खैमे में शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उसी शहीद सुल्तान मोहम्मद गौरी फ़ातेह हिंदुस्तान व बानिए मुस्लिम सल्तनत दिल्ली की जाए शहादत है। मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम तूने वो गंजहाए ग्राम आया क्या किए। नजराना अकीदत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हिलाल इम्तियाज़ 1995 में। उधर उर्दू में हिस्ट्री लिखी हुई है और यहाँ पे फिर वो सेम हिस्ट्री जो है दैट हैज़ बिन रिटन इन इंग्लिश। हियर इट इज़। ये मौज़ूलियम है। अब मौज़ूलियम के अंदर जाते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं। Here is the grave of सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। या हय्यु या कय्यूम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जाए शहादत सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये फिर नीचे फ़ारसी का शेर लिखा हुआ है और उसका तर्जुमा लिखा हुआ है। इधर से फिर ये सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की ये प्लैक लगा हुआ है। आखिरी आरामगाह सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फ़ातेह हिंद, शहादत 15 मार्च 1206 बामुकाम दम्याक। और ये फिर नीचे नजराना अकीदत लिखा हुआ है। पहले हम फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ऊपर से गुंबद दिखाते हैं। ये गुंबद है, ऊपर से डोम बना है और उसके अंदर काशीकारी का काम हुआ हुआ है। फिर ये सीलिंग भी लगी हुई है एंड इट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स। इसके साथ फिर ना सिर्फ ये है बल्कि इधर से भी, इस साइड से भी इसका एक पूरा ग्राउंड है, पूरा कंपाउंड बनाया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो लाइब्रेरी वगैरह और मस्जिद है और बाकी चीज़ें हैं साथ मुल्हिका। तो वो भी आपको दिखाते हैं। पहले फातिहा पढ़ लें।
जो मौजूलियम है उसको बिल्कुल वाइट स्टोन के साथ बनाया गया है, संगे मरमर के साथ ये बनाया गया है। और इसके जो चारों कोने हैं ये, फिर उधर वो वाला, ये वाला और इसके जो उस तरफ हैं, इन चारों के ऊपर इस तरह के फिर अलहदा से जो है वो गुंबद नुमा आप समझे बनाए गए हैं। और यहाँ पे ये देखें, इसमें फिर संगे मरमर का जो है वो वसी इस्तेमाल किया गया है। ये बैठने की जगह है, ये एक तरह से मिज़ार का आप समझें डिज़ाइन बनाया गया है। साइडों के ऊपर सबसे जो है वो कुरान की आयत और अल्लाह के नाम लिखे गए हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, ये सूरह रहमान की आयत लिखी हुई है। और इधर भी चारों कोनों के ऊपर जो हैं वो फिर चारों कुल लिखे हुए हैं। इस पे के ऊपर कुल हुवल्लाहु अहद लिखा हुआ है और इसके ऊपर कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, और इस तरह की बाकी जो चार कुल हैं वो लिख के लगाए गए हैं इसके साथ ही। ये देखिए उधर जो है वो कुल या अय्युल काफिरून लिखी गई है। इधर से क्योंकि सूरज सामने पड़ रहा है तो वो नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये सारा फिर पूरा कंपाउंड है। इसके साथ ही इधर ये एक बाहर है तो कंपाउंड से बाहर, बट एक बहुत बड़ी जो है वो मस्जिद है और उसके नीचे गौरी इस्लामिक एकेडमी बनाई गई है। इस साइड से फिर ये कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या जो जिनके ज़िम्मे इसका इंतज़ाम व इंसराम है मौजूलियम का, ये उनका है। और ये यहाँ से फिर इधर रहने वालों के मेरे ख़्याल में कोई कमरे वग़ैरह हैं। और ये एक छोटा सा कब्रिस्तान और भी है। सो आपको साथ साथ ड्रोन से भी दिखाते हैं। आप अगर इधर आ रहे हो तो ज़रूर कोशिश करें कि यहाँ रुकते हुए आप फातिहा पढ़ के जाएं और इस सारे मज़ार को देख के जाएं।